इधर अर्शी अनी के घर आती है और चिल्लाती हुई सबको इकट्ठे कर लेती है और बोलती है कि आप लोगों ने अच्छा नहीं किया, मेरी माँ आप लोगों की वजह से अरेस्ट हुई है और अभी जेल में है। उस लड़की की वजह से मेरी माँ आज जेल में गई, उनकी रेपुटेशन का क्या आप लोगों ने तो धज्जियाँ उड़ाकर मेरी माँ की रख दी है। तभी अनिरुद्ध आता है और बोलता है कि सृष्टि मुखर्जी दोषी है तो उन्हें सजा मिलेगी। अर्शी बोलती है कि अनी तुमने ही मेरे घर भेजा है ना कमिश्नर को, अगर तुम्हारी माँ दोषी है तो उन्हें सजा तो मिलकर ही रहेगा, हम लोग उसे सजा दिलाएंगे। छोटौन भी बोलता है कि अर्शी मुखर्जी अगर वो दोषी होंगे तो उसे सजा तो मिलेगी, क्योंकि एक निर्दोष की जान चली गई आप लोगों की वजह से। तभी अप्पू के माँ बाप बोलते हैं कि झनक की मौत हुई है और उसका एक्सीडेंट जिसने भी करवाया है उसे तो सजा मिलकर ही रहेगी। अर्शी उन सब की बात सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है आप लोग जितना भी जोर लगा लो, लेकिन मैं अपनी माँ को आज रात तक ही रहने दूंगी जेल में, उससे आगे वो जेल में नहीं रहेगी। और तुम अनी, तुम्हें जितना जोर लगाना है लगा सकती हो, लेकिन आज रात तक मेरी माँ को कोई भी जेल में नहीं रुकने देगा, वो आज रात में ही चली आएगी। अनी बोलता है कि झनक की जिसने भी एक्सीडेंट करवाई है, जिसकी वजह से झनक मरी है, उसे मैं तो सजा दिलवा कर ही रहूँगा, चाहे कोई सृष्टि मुखर्जी ही क्यों ना हो। इधर झनक अपने पिता के साथ अपने माँ के कातिल का पता लगाने लगती है कि किसके कारण उसकी माँ ने आत्महत्या की। अनी सुबह सुबह अखबार पढ़ रहा होता है, तभी उसे एक नृत्य कला का समारोह का एक प्रचार दिखता है तो वो सोचने लगता है कि झनक भी नृत्य करती थी। वहीं पे छोटौन आ जाती है और उसे समझाने लगते हैं कि अनी खुद को संभालो, अब झनक चली गई है तुम्हारी जिंदगी से। लेकिन जब अनिरुद्ध उस समारोह में जाता है तो वो झनक को नृत्य करते देखता है तो वो उसके पास जाता है और पूछता है कि झनक तुम कहाँ थी अब तक। झनक इनकार कर देती है और बोलती है अनिरुद्ध को मैं तुम्हें नहीं जानती। इसके आगे के अपडेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को भी लाइक कर दे ताकि आगे की मैं अपडेट्स देती रहूं।